से फर्स्ट 3 कॉमन जो नंबर्स है ना उनको आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है, ठीक है, सिलेक्ट करके। अब देखें आप लोग मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते होते हैं, टेबल्स को ना हार्डली भी कर ले तो 15 तक टेबल्स को क्या करते हैं, याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो तो जब आपके पास इस तरह से बड़ा टेबल आ जाए तो आप लोग क्या करते होते हो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हो। देखो 18 1 से क्या हो जाएगा 18, फिर आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके लिखोगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2F को कवर करेंगे जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम लोग मल्टीपल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। पिछले एक्सरसाइजेस में हम लोग फैक्टर्स बनाना सीखते रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है आपके पास ब्लैंक्स, ठीक है। तो वो कहते हैं कि द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज, देखिए 15 का मल्टीपल का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मल्टीपल का लफ्ज जहाँ आता है ना, ठीक है, आप लोग उस नंबर का टेबल पढ़ रहे होते हो, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है 15 का फोर्थ मल्टीपल लिखना है, ठीक है। यानी 15 4 ज़र क्या आएगा आपके पास, देखिए 15 1 ज़र आपके पास 15 होता है, 2 टाइम कर तो 30 बन जाता है। 15 3 ज़र होता है आपके पास 45 एंड 15 4 ज़र होता है आपके पास 60। तो ब्लैंक में आप लोग लिखोगे 60। नेक्स्ट है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 36। सो 36 इज द मल्टीपल ऑफ, देखें 36 किसका मल्टीपल है, यानी कि दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एज अ रिजल्ट एक मल्टीपल आया। तो देखिए जब आप लोग 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा 36। तो 36 के मल्टीपल है आपके पास 4 एंड 9। नेक्स्ट है आपके पास द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6। आप लोगों ने 5 का टेबल लिखना है और 6 का टेबल लिखना है, यानी 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 15, इस तरह से आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद आपने वहाँ तक इस टेबल को लिखना है जहाँ तक आपके पास उसके पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं आ जाते, ठीक है। तो आप देखिए तो आपके पास 5 और 6 के पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स बन रहे हैं 30, 60 एंड 90। नेक्स्ट है आपके पास द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 9। अब यहाँ पे बात हो रही है 9 के पहले 3 मल्टीपल्स की, यानी आपने 9 का टेबल 3 तक लिखना है, यानी 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये 3 नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी 10 का टेबल आप लोगों ने 4 तक लिखना है, ठीक है। अब देखिए 10 1 ज़ा क्या होता है 10, 2 टाइम 20, 3 टाइम 30 एंड 4 टाइम क्या हो जाएगा आपके पास 40। नेक्स्ट है आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो पहली आपके पास स्टेटमेंट है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर। देखिए आपके पास दो नंबर का जो एलसीएम होता है, ठीक है, अब वहाँ पे आपके पास जो नंबर आ रहा होता है वो दोनों नंबर पे डिविजिबल होता है। तो देखिए डिविजिबल होता है, आप लोग एलसीएम हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का इकट्ठा लेते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो नंबर लिखूंगी जो दोनों पे डिविजिबल होगा, यानी यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 2 पे 1 का टेबल भी चला जाएगा और 4 पे भी चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा एंड 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे 1 तो आपके पास 1 ही रहेगा, अब इस पे अगेन कौन सा टेबल जाएगा तो 2 का जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड 2 1 ज़ा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या होगी आपके पास ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल ऑफ 4 आर 2 एंड 7 नो। अब देखिए 2 और 7 आर मल्टीपल ऑफ 14 है, यानी आप लोग इसको उल्टा करके लिखो ना 2 और 7, देखो 14 है ना, ठीक है। आप लोग 14 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो कि आपके पास 2 और 7 दो फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होगा कि आपके पास 2 और 7 जो है ये मल्टीपल है किसके 14 के, ठीक है। सेम लाइक इसकी तरह देखो यहाँ पे भी आपके पास 36 नहीं था, यहाँ पे ये था कि 4 और 9 जो है ये आपके पास मल्टीपल है किसके 36 के। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है आपके पास फॉल। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 17 आर, 17 के मल्टीपल्स हैं, देखिए 17 1 ज़ा 17 होता है, 2 टाइम करो तो 34, 3 टाइम करो तो 51 एंड 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 68। तो ये स्टेटमेंट है आपके पास ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास द मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, देखिए 5 2 ज़ा क्या होता है 10, 3 टाइम करो तो 15 एंड 6 टाइम करो तो 30, ठीक है। तो ये है आपके पास ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर ऑफ फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनको आप लोग काउंट कर सकते हो। नो, मल्टीपल्स होते हैं ये आपके पास इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। आप लोग उनको 6 डिजिट 7 डिजिट इवन 10 20 डिजिट तक आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है आपके पास फॉल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन।
फर्स्ट है आपके पास 14, 21 एंड 28 आर मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है। आप देखिए तो ये तीनों किसके मल्टीपल हैं, ये है 7 के मल्टीपल, ठीक है। 7 2 से 14 होता है, 3 टाइम करो तो 21 एंड 4 टाइम करो तो ये आपके पास क्या बन जाता है 28। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। नेक्स्ट है आपके पास 36, 48 एंड 72 आर मल्टीपल्स ऑफ, तो ये किसके मल्टीपल्स हैं, ये हैं 12 के। देखो 12 का टेबल 36 पे कितना टाइम जाता है 3 टाइम, ठीक है। 48 पे जाता है 4 टाइम, 72 पे जाता है 6 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 20 एंड 25। सबसे पहले देखो तो आपके पास ये तीनों जो नंबर्स हैं ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास है 500। रीज़न क्या है, देखें आपके पास 20 है ना, 21 से 20 होता है, ठीक है, और 2 टाइम क्या होता है 40 होता है, तो यहाँ से आपके पास 25 भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो तो 20 को ही अगर हम लोग करें ना तो 20 का टेबल 5 पे जाता नहीं है, 21 से 20 होता है और 5 20 से छोटा है। नेक्स्ट देखो तो 10 है आपके पास, तो 20 का टेबल 10 पे भी नहीं जाता, ठीक है। 21 टाइम 20 होता है और ये 10 है, ये 20 से छोटा है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा 500, ठीक है। जब आप लोग 20 के और 25 के फैक्टर्स लिखते हो ना तो उनमें कॉमन फैक्टर 500 आता है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 15 आर, ये आपके पास पहली ब्लैंक है। देखिए 15 के पहले 4 फैक्टर्स अगर लिखो ना तो वो बनते हैं आपके पास 15, 30, 45 एंड 60, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी वाला। नेक्स्ट है आपके पास 8 इज अ मल्टीपल ऑफ, 8 किसका मल्टीपल है, यानी कौन से दो नंबर को आप लोग मल्टीप्लाई करो तो 8 बनता है, तो वो है आपके पास 2 एंड 4, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर्स। आपके पास ये नंबर्स के पेयर्स हैं, आपने क्या करना है इनका मल्टीपल लिखना है और फर्स्ट 3 कॉमन नंबर्स जो है ना वो आपने क्या करने हैं इनके लिखने हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 16, 48 एंड 96, ठीक है। ये आपके पास 3 नंबर्स हैं और मैं गलत बोल गई यहाँ। क्वेश्चन है आपके पास 18 एंड 24, आपने क्या करना है 18 का और 24 का मल्टीपल लिखना है, ठीक है, और उसमें से फर्स्ट 3 कॉमन जो नंबर्स है ना उनको आप लोगों ने क्या करना है लिखना है, ठीक है, सिलेक्ट करके। अब देखें आप लोग मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते होते हैं टेबल्स को ना हार्डली भी कर ले तो 15 तक टेबल्स को क्या करते हैं याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखो तो जब आपके पास इस तरह से बड़ा टेबल आ जाए तो आप लोग क्या करते होते हो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखते हो। देखो 18 1 से क्या हो जाएगा 18, फिर आप लोग क्या करोगे मल्टीप्लाई करके लिखोगे 18 को 2 टाइम, 2 8 से क्या होता है 16, 6 एंड 1 कैरी, 2 1 से 2 एंड 3, ठीक है। सेम इसी तरह से फिर आप लोगों ने इसको 36 को लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है, फिर 4 से 5 से इस तरह से, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि नंबर्स को ना उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है जब तक आपके पास फर्स्ट 3 कॉमन नंबर्स नहीं आ जाते, ठीक है। तो ये सारा जो है सॉल्यूशन मैंने पहले से लिख लिया है बिकॉज इतना ये लेंथी था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था और एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग क्या करेंगे कि इनको ना लिखने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे 18 का मल्टीपल लिखा 12 टाइम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 24 का मल्टीपल लिखा 9 टाइम, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे इनमें से कॉमन फैक्टर्स ढूंढोगे, ठीक है, यानी कॉमन नंबर्स ढूंढोगे। तो देखो यहाँ पे भी 72 है और इधर भी 72 है, ठीक है। तो 72 जो है ये दोनों में क्या है कॉमन है, तो यहाँ हम लिख देंगे 72। नेक्स्ट देखो तो आपके पास 72 देखो यहाँ पे 4 टाइम गया टेबल और यहाँ पे आपके पास गया है 2 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास है 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 144, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। 18 का टेबल 144 18 टाइम अगर करो तो आपके पास आ जाएगा 144, ठीक है, 8 टाइम करो तो नेक्स्ट है आपके पास 24 को आप लोग 5 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, यानी 24 5 टाइम करो। अच्छा ये यहाँ पे 24 का टेबल इसमें 6 टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 24 1 टाइम 24 होता है वो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो देखो तो आपके पास जो कॉमन मल्टीपल बनेगा वो कौन सा बनेगा 144 बनेगा और आपने 3 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं, तो थर्ड देखो तो आपके पास बनेगा 216, ठीक है। 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 216 और 24 8 टाइम अगर आप लोग करोगे ना 9 टाइम करोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 216, ठीक है। तो आपके पास थर्ड कॉमन मल्टीप्लाई बन जाएगा 216। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट 12 एंड 16, इसका आप लोगों ने पहले मल्टीपल लिख लेना है, यानी इसका टेबल पहाड़ा लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसके 3 कॉमन मल्टीपल चूज करके लिखने हैं, ठीक है। अब देखो तो आपके पास जो पहला कॉमन मल्टीपल बनेगा वो बनेगा 48, देखें इन दोनों में 48, ठीक है। 12 4 टाइम क्या होता है आपके पास 48, ठीक है, और 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाता है 48, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 48, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास बनता है 96, ठीक है। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब 12 8 टाइम आपके पास क्या बन जाता है 96 एंड 16 6 टाइम आपके पास बनता है 96, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 96। थर्ड देखो तो आपके पास कॉमन फैक्टर बनेगा
144, ठीक है। 12 को 12 से यानी 12 टाइम आपके पास आता है 144 और 69 टाइम आपके पास आता है 144। तो ये है आपके पास फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट 30 एंड 12, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिख लेना है इसका मल्टीपल, ठीक है, और फिर उसके बाद कॉमन फैक्टर को चूज करना है। तो पहला कॉमन फैक्टर आपके पास बनेगा 60, ठीक है। 30 का टेबल 60 पे 2 टाइम जाता है और 12 का टेबल जाता है 5 टाइम, ठीक है। सेकंड बनेगा आपके पास 120, 34 टाइम आपके पास बनता है 120 और 10 टाइम आपके पास आ जाता है 120, ठीक है। थर्ड कॉमन फैक्टर देखो तो आपके पास बनता है 12 6 टाइम 180, ठीक है। 36 टाइम 180 और 12 जो है इसको आप लोग 12 को जब आप 15 टाइम आपके पास आ जाएगा 180, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ गए हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। ये है आपके पास 60, 120 एंड 180, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट 20 एंड 25। सबसे पहले आप लोगों ने इसका मल्टीपल लिख लेना है टेबल। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इससे कॉमन नंबर्स को आप लोगों ने चूज करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास जो पहला बनेगा वो बनेगा 100, 25 टाइम आपके पास आता है 100 और 25 4 टाइम आपके पास आ जाता है 100। तो पहला आपके पास बन जाएगा नंबर 100। नेक्स्ट देखो तो आपके पास आता है 20 10 टाइम 200 एंड 25 8 टाइम 200। तो सेकंड वन होगा आपके पास 200 एंड थर्ड वन इज 20 15 टाइम 300 एंड 25 12 टाइम 300, ठीक है। तो ये आपके पास है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास 24 एंड 32। आप लोगों ने 24 32 का मल्टीपल लिख लेना है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से पहला कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या निकलेगा 24 4 टाइम 96, ठीक है, एंड 32 3 टाइम 96। तो पहला आ जाएगा आपके पास 96, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो आपके पास बनेगा 24 8 टाइम 192 एंड 32 6 टाइम 192, ठीक है। और थर्ड वन जो है ये आपके पास बनेगा 24 12 टाइम 288, ठीक है, और 32 9 टाइम 288। तो ये है आपके पास फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। आपके पास एफ पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास नंबर्स हैं 18 एंड 54। सबसे पहले आप लोग इसका मल्टीपल लिख लोगे। पहला कॉमन मल्टीपल आपके पास बनेगा 54, 18 3 टाइम 54 और 54 1 टाइम आपके पास क्या आ जाएगा 54। यहाँ पे मैं लिख दूंगी 54, ठीक है। नेक्स्ट बनेगा आपके पास 18 6 टाइम 108 और 54 2 टाइम 108, ठीक है। और जो थर्ड आपके पास कॉमन मल्टीपल बनेगा वो बनेगा आपके पास 162 89 टाइम 162 एंड 54 3 टाइम 162। नेक्स्ट है आपके पास जी पार्ट, ठीक है। अब देखें तो आपके पास 3 नंबर्स हैं, ठीक है, और आपने क्या करना है इनमें से कॉमन मल्टीपल्स को चूज करना है। तो पहला है आपके पास 8 16 एंड 24। आप इन तीनों के टेबल्स देख लेने हैं। पहला कॉमन मल्टीपल आपके पास बनेगा 48, ठीक है। 8 6 टाइम 48 आ जाएगा, 16 3 टाइम आपके पास आ जाएगा 48 और 24 को जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 48। तो पहला कॉमन मल्टीपल बन जाएगा हमारे पास 48। जो सेकंड है ये बनेगा आपके पास 8 12 टाइम 96, ठीक है, 16 6 टाइम 96, 24 4 टाइम 96, ठीक है। तो सेकंड आपके पास बन जाएगा 96, ठीक है। अब आप लोगों ने चूज करना है थर्ड वन को। आप लोगों ने टेबल वहां तक लिखना है जहां तक आपके पास फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल नहीं आ जाते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तो आपके पास आ जाएगा 8 18 टाइम 144। तो देखिए मैंने अब 8 का टेबल 18 टाइम लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास 16 9 टाइम 144 और 24 6 टाइम 144। तो थर्ड कॉमन मल्टीपल बनेगा हमारे पास 144। नेक्स्ट है आपके पास 10 15 एंड 25। इनमें से आप लोगों ने कॉमन फर्स्ट 3 मल्टीपल्स को चूज करना है, ठीक है, लिखना है। आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मल्टीपल लिख लिया 10 का, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है 450 पे। नेक्स्ट है आपके पास 15, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 450 पे एंड हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास 25 जो कि यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग देखो तो हम लोग क्या करेंगे इनमें से फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल को चूज करेंगे जो हमारे पास बनेगी 150 300 एंड 450। तो यहाँ पर फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल क्या है 150 300 एंड 450। नेक्स्ट है आपके पास आई पार्ट 16 48 एंड 96 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल चूज करने हैं। अब देखिए तो यहाँ पे आपके पास ना टेबल 18 टाइम तक जा रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन लेंथी है। स्टार्ट से आपको मेथड समझ आ गया है, ठीक है। अब सिंपली मैं आपको हर क्वेश्चन का कॉमन फैक्टर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास फर्स्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बनेगा मल्टीपल जो है वो बनेगा 96, ठीक है, जो कि तीनों में कॉमन है।
सेकंड वन इज आपके पास है 192, ठीक है, वो भी तीनों में कॉमन है। और थर्ड वन है आपके पास 288, ये भी देखिए नंबर तीनों में कॉमन है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल कौन कौन से है, 96, 192, ठीक है, और थर्ड वन है आपके पास 288। नेक्स्ट है आपके पास जे पार्ट, ठीक है, 36, 60 एंड 72। सबसे पहले आपने इसके मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है सबसे पहले रजिस्टर के ऊपर मल्टीपल, ये है 36 का मल्टीपल। नेक्स्ट है ये है आपके पास 60 का मल्टीपल, ठीक है, जहाँ तक कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे वहाँ तक मैंने ये मल्टीपल लिखा है, और ये है 72 का। तो आपके पास फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल बनेंगे 360, 720, ठीक है, और थर्ड वन है आपके पास 1080। नेक्स्ट है आपके पास के पार्ट, ठीक है, 25, 40 एंड 50 का हम लोग मल्टीपल लिखेंगे, जो आपको नजर आ रहा है रजिस्टर के पेज के ऊपर, ठीक है। और अब हम लोग इसमें से क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। तो पहला कॉमन फैक्टर आपके पास बनेगा 200, जो कि तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट वन इज 400 एंड थर्ड वन इज 600। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का एल पार्ट, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने क्या करना है, 11 का, 22 का एंड 44 का मल्टीपल लिख लेना है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है ये आपके पास बनेगा 44, जो कि तीनों में कॉमन है। थर्ड वन इज 88, ठीक है, ये भी देखिए आपके पास तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। पहला आ जाएगा आपके पास 44, ठीक है, 88, और थर्ड वन जो है ये आपके पास बनेगा 132, ये देखिए ये तीनों में क्या है, कॉमन है।